हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। ये हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये भी एक तरह से इंटीग्रेशन की जान है, समझ लो। क्योंकि प्रतिस्थापन हर जगह आप लगाएंगे ही लगाएंगे, जहाँ भी आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। खासतौर से एग्जाम में आपके प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर आएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अपने पास अगर फंक्शन इस टाइप का दिया हो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ए एक्स प्लस बी है, इस ए एक्स प्लस बी को समथिंग मान लेंगे, जैसे मान लिया टी। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। बी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। इधर डी टी का टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। ए डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो डी टी इधर चला जाएगा, या डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। और ये जो ए मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ जाएगा, यानी वन बाई ए। ये सारी चीजें आप ये जो इंटीग्रेशन है इसमें रख देंगे। रखने के बाद क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ, और ए एक्स प्लस बी को माना है टी, तो ये हो जाएगा एफ टी। और डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा वन बाई ए इंटू डी टी। ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, वन बाई ए। इंटीग्रेशन करना होगा हमें एफ टी डी टी का, ठीक है। और सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, टी की वैल्यू उठा करके हम रख देंगे। उम्मीद है प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर प्रोसेस समझ में आया तो चलिए अब सवाल करते हैं, अभी हमको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। कुछ फार्मूले जान ले इस पर हम। सबसे पहले आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, अगर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं टी। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माना टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, अभी जैसा किया था। डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा वन बाई ए डी टी। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को रखो टी, और डी एक्स को रख दो डी टी बाई ए। ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा सिर्फ साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन हमको पहले से पता है, माइनस कॉस होता है। ये क्या हो जाएगा, वन बाई ए, साथ में ये आ जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी। लास्ट में टी की वैल्यू रखना नहीं भूलना है, टी की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस का वन बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एक कांस्टेंट सी, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशन करो, जैसे इसी तरह से और भी हम इंटीग्रेशन ले लें। ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करें, वही काम, पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए डी एक्स बी का इंटीग्रेशन जीरो, और इधर हो जाएगा डी टी, यानी कि डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई ए डी टी। ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी को रखा हमने टी पावर एन, और डी एक्स को रख देंगे वन बाई ए, वन बाई ए को बाहर ही कर दे, डी टी। और टी पावर एन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, टी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। लास्ट में टी की वैल्यू को रख देंगे कितना, ए एक्स प्लस बी, वन बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो यहां से कुछ सीखिए,
क्या सीखने को मिल रहा है कि x के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वही इसमें डिवाइड में आ जाता है बस। ऐसे में हमेशा हमको क्या मिलता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, वही यहाँ पर आगे आ जाता है, बाकी नथिंग चेंज। ठीक है, तो ऐसे आपके पास अब समझ गए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो आगे इंटीग्रेट करना है e पावर ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? x का कोफिशिएंट क्या है? a, वो बाहर आ जाएगा 1/a, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहता, तो ये क्या हो जाएगा? e पावर ए एक्स प्लस बी प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है? और भी, जैसे कि अभी इंटीग्रेशन आ गया a पावर एम एक्स प्लस एन, तो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a पावर x log a, तो क्या हो जाएगा? a पावर एम एक्स प्लस एन लॉग ए पावर x है ना, तो इसका क्या होता है? लॉग e बेस a होता था। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना x का कोफिशिएंट क्या है? m, तो ये आगे आ जाएगा 1/m प्लस एक कांस्टेंट सी। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? बस ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। जैसे अभी आपके पास आ जाए कि इंटीग्रेट करो कॉस ए एक्स प्लस बी को, तो कुछ नहीं, कॉस सिंपल जो इंटीग्रेशन करते हो वो क्या होता है? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा प्लस सी, बट एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, वो डिवाइड में आ जाता है बस। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छे से अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। पहला नंबर, अभी स्टार्टिंग है, ध्यान दें। डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा जो हम इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो है, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है इंटीग्रेट करना है डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। फर्स्ट को हम करते हैं डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या प्रतिस्थापित करें जिससे कि हमारा काम हो जाए, क्योंकि जब तक प्रतिस्थापन नहीं जानेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो यहाँ पर आपको एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा रखना है, या फिर सॉरी एक्स इक्वल टू या तो ए टेन थीटा रखना है या ए कॉट थीटा रखना है, दो में से एक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स। ए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा आता तो यहाँ डी थीटा लगा देंगे। बस ये चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके रख लीजिए, क्या बन जाएगा? डी एक्स की जगह हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले से यक्स की जगह ए टेन थीटा रखना तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें से कुछ कॉमन कर लो, क्या कॉमन दिख रहा है? ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए से इसका एक स्क्वायर हट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा 1/a, बचा क्या? ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद होगा सबको, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ये बच गया 1/a
डी थीटा सिर्फ बचा इंटीग्रेशन के अंदर, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस सी। लास्ट में थीटा रखना ना भूले। तो यहां से देखो, अगर आप थीटा निकालते हो तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो लास्ट में ये रख दीजिए, क्या हो जाएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास फार्मूला बनकर क्या आ गया कि अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का आएगा डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। दूसरे पर आए, दूसरा सवाल, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कभी ऐसा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रखते हैं एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है। तो यहां पर चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स, ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और साथ में डी थीटा रख दो यहां पर। ये ऊपर हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखो, यहां पर ऊपर है ए कॉस थीटा, नीचे ध्यान देना ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर करेंगे तो सिर्फ बनेगा कॉस थीटा, और ए भी बाहर हो गया यानी कि नीचे आ गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा होता है प्लस सी। लास्ट में थीटा की वैल्यू रख देंगे, यहां से थीटा निकालोगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस प्रकार अपने पास जो फॉर्मूला बन गया डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा वाला पार्ट जो था, तीसरा फॉर्मूला, डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कभी ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, या बाहर, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू रख देंगे, या तो रखिए ए सेक थीटा या ए कॉस थीटा, तो मैं यहाँ सेक थीटा रखता हूँ। फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, साथ में डी थीटा लगा देंगे। अब ये हो जाएगा ए सेक थीटा ऊपर डी एक्स की जगह टेन थीटा डी थीटा, नीचे एक्स के स्थान पर रखेंगे ए सेक थीटा, और इसमें जब रखेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। नाउ अब इसमें नीचे देखो क्या कर सकते हैं, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यहाँ पर है ए सेक थीटा। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर कॉमन करोगे बाहर आएगा ए, अंडर रूट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा टेन थीटा, जो कटे काट दो, ए सेक थीटा पूरा कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, वन बाई ए, इंटीग्रेशन में सिर्फ डी थीटा बचा, डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा प्लस सी। लास्ट में थीटा की जगह रख देंगे, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, हमने एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा माना था, तो थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
आई होप तीनों फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सब्स्टिट्यूशन अभी शुरुआत है, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेट करना है ए एक्स प्लस बी पावर 3 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल, आप क्या करो, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे ए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू 1/a dt। तो ये इंटीग्रेशन अपने पास बन जाएगा टी क्यूब, और dt की जगह हो जाएगा 1/a को बाहर कर दो, यहाँ पर dx की जगह dt हो जाएगा। तो 1/a t पावर 4 हो जाएगा बाई 4 प्लस सी, लास्ट में t की वैल्यू ax प्लस b रख देंगे, यानी कि 1/a ax प्लस b पावर 4/4 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है 3 माइनस 7x पावर 5 dx। तो क्या करें, ये जो 3 माइनस 7x, इसको कुछ मान लीजिए, पुट 3 माइनस 7x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 7 dx हो जाएगा इक्वल टू dt। यहाँ से dx क्या हो जाएगा, -1/7 dt। ठीक, यहाँ रख देंगे, -1/7 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन में बचेगा t पावर 5 और dt। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 7x को t माना है, तो -1/7 टी पावर 5 मतलब टी पावर 6 हो जाएगा, टी पावर n+1 अपॉन n+1 के अकॉर्डिंग, और नीचे भी 6 हो जाएगा प्लस सी, यानी कि माइनस टी पावर 6, और देखो 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42 प्लस सी। लास्ट में टी की वैल्यू रखना ना भूले, टी कितना है 3 माइनस 7x, यानी कि माइनस का 3 माइनस 7x पावर 6 अपॉन में 42 प्लस सी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। कुछ नहीं, बस 2x माइनस 1 जो लिखा है इसको t मान लो, पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन dx, 1 का 0 हो जाएगा, इधर t का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ dt, यानी कि dx आ जाएगा 1/2 dt। बस यहाँ पर रख दो, अंडर रूट के अंदर तो t बनेगा, और dx की जगह हो जाएगा dt/2, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में बचा t पावर 1/2 dt, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, फार्मूला लगा लो, t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 t पावर 3/2, ऊपर 3/2 नीचे भी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा t पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन करना है dx बाई a प्लस बी एक्स पावर 5। कोई बात नहीं, इसको a प्लस बी एक्स जो है पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा पावर में dx। फिर वही काम पुट करें, a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का 0, b x का dx और dt हो जाएगा इधर, यानी कि dx हो जाएगा 1/b dt। बस इसको रख दें, ये हो जाएगा t पावर -5 dt, और जो b कांस्टेंट है 1/b उसको बाहर कर लें,
1/b टी पावर -5+1, नीचे भी -5+1 हो जाएगा, प्लस सी। तो 1/b टी पावर -5+1 यानी कि -4 हो जाएगा, और टी की वैल्यू रखना ना भूलेंगे, ए एक्स प्लस बी पावर -4, नीचे भी -4, प्लस सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंटीग्रेट करना है √2x+1/3 dx। कोई बात नहीं, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। पुट 2x+1/3, या फिर अब डायरेक्ट करो ना, ना कर चुके तो कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि डायरेक्ट कैसे करें। इसको आप लिख सकते हो सिंपल, 2x+1/3 पावर 1/2 dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ax प्लस बी पावर n के जैसा ही तो है, तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, 2x+1/3 पावर n+1 यानी कि 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1 प्लस सी। साथ में ध्यान रखना कि x का जो कोफिशियंट है 2, ये डिवाइड में आता है यानी कि 1/2। समझे, क्या हो जाएगा 1/2, 2x+1/3 पावर 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसल, और इसका आंसर आ गया 1/3, 2x+1/3 पावर 3/2 प्लस सी। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेट करना है dx/7x - 2 का होल स्क्वायर। भाई अब ये तो सिंपल सिंपल सवाल है, इनमें क्या करना है, ये जो 7x - 2 है इसका पावर -2 dx, ऐसे लिख ले। अब ax प्लस बी पावर n के जैसा है, तो क्या हो जाएगा 7x - 2 पावर -2 + 1/-2 + 1। साथ ही ध्यान ये रखना है कि x का जो कोफिशियंट हो कांस्टेंट, उसको डिवाइड में लाना है 1/7। तो क्या हो जाएगा, देखो -2 + 1 -1 होता है यानी कि माइनस का 1/7, साथ में यहाँ पर 7x - 2 पावर -1 प्लस सी, इसे लिख सकते हैं -1/7, और साथ में ये हो जाएगा 1/7x - 2 प्लस सी। ठीक, आगे बढ़े और थोड़े से अलग सवाल अब करें। 7 नंबर सवाल लेते हैं। चलो इसका फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में है। इंटीग्रेट करना है dx/5x + 1। कोई बात नहीं, ये 1/x के जैसा है, पावर में 1 है ना, तो इस केस में हम इसको 1/x ट्रीट करेंगे, और इंटीग्रेशन आपको पता है 1/x dx क्या होता है, ये log x होता है। उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, log 5x + 1। आप चाहो तो 5x + 1 को t मानो, इसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ ध्यान ये रखना कि जो x का जो कांस्टेंट कोफिशियंट है, कांस्टेंट गुणांक है, उसको आप डिवाइड में कर देंगे 1/5। हो गया आंसर इसका। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेट करना है 1/√x + 1 प्लस √x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी तो इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा साहब, तो क्या करें, इसका हम रेशनलाइजेशन करें पहले, परिमीकरण, यानी कि √x + 1 - √x से
ऊपर नीचे डिवाइड। क्या बन जाएगा ये? ऊपर हो गया अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हटेगा केवल एक्स प्लस वन माइनस एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ? देखो रूट एक्स प्लस वन है, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन पावर वन बाई टू, माइनस एक्स है, इसको भी लिख सकते हैं एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। नीचे वन है, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ x प्लस वन पावर वन बाई टू सिंपल जैसे करते चले हो, क्या हो जाएगा x प्लस वन पावर वन बाई टू प्लस वन यानी कि थ्री बाई टू, नीचे थ्री बाई टू आएगा, इसको लिख ले टू बाई थ्री, माइनस ऐसे x का पावर भी हो जाएगा, यहाँ टू बाई थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस x का जो कोफिशियंट है वन है, तो वन डिवाइड करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ले एज इट इज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट करना है हमें वन अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर डी एक्स। अब भाई ये सवाल देखो, अब आपके पास थोड़ा सा अभी जो हमने फार्मूले पढ़े थे तीन, उसके अकॉर्डिंग है। अगर अपने पास डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये वाला फार्मूला इस पर चलने वाला है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा व्यवस्थित कर ले हम, डी एक्स बाई अंडर रूट, ये देखो फाइव है, इसको लिख ले अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब ये फार्मूला जो है अपने पास, इसको लगा दें, क्या होता है ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह कितना है एक्स बाई टू, और ए की जगह कितना है अंडर रूट पांच। अब एक और ध्यान रखना, जब यहाँ केवल एक्स था तब ये फार्मूला था, अब यहाँ एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट है, कितना है वन बाई टू, तो ये जो वन बाई टू है ये डिवाइड में आएगा वन बाई टू, समझ में आया? जो अभी करते हुए आ रहे हैं, यानी कि ये जो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट वन बाई टू है वो डिवाइड में चला आएगा। बस ये हो गया आंसर इसका, ये वन बाई टू है तो ऊपर जाएगा टू हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स बाई ये टू रूट फाइव हो गया प्लस सी। इधर समझे होंगे। चलो आगे देखो, इंटीग्रेट करना है हमें डी एक्स बाई थ्री प्लस टू माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई देखो ये सवाल आ गया, तो इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा चल सकता है? देखो यहाँ थ्री प्लस टू माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर अपने पास डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर में माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये क्या बन जाएगा भाई, फार्मूला वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो ये बन जाएगा अपने पास वन बाई ए का मतलब यहाँ अंडर रूट तीन है, तो ये वन बाई अंडर रूट तीन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टू माइनस थ्री एक्स, ए की जगह कितना अंडर रूट तीन,
प्लस सी, बट एक चीज, एक्स का कोफिशियंट चेक करना पड़ेगा। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है, -3, तो वो डिवाइड में भी तो आएगा 1/-3, समझे। केवल एक्स होता है यहाँ एक्स स्क्वायर तो नहीं करना था, लेकिन एक्स का जब कांस्टेंट कोफिशियंट आ रहा तो उस केस में तो करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/-3√3 tan इनवर्स 2 - 3x/√3 प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हमें इंटीग्रेट करना cos 2x+1 dx, कोई दिक्कत नहीं। cos x किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा sin 2x+1, बट x का कोफिशियंट कितना है 2, वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/2। 11, इंटीग्रेट करना है हमें sec स्क्वायर 1 - 5x, तो अब हमें सिंपल याद करना होगा कि sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो tan x का होता है, तो ये हो जाएगा tan x की जगह 1 - 5x, बट ध्यान रखना x का कांस्टेंट कोफिशियंट -5, तो ये डिवाइड में आ जाएगा -1/5। 12 नंबर, इंटीग्रेट करना है cos³ x, बहुत बढ़िया सवाल। अब भाई देखो क्यूब, cos³ x, ऐसा तो है नहीं कि cos x को हम x मान करके और काम कर ले, ऐसा तो हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले चलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है, cos3x का याद करो, cos3x इक्वल टू क्या होता था, 4cos³ x -3cos x, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से cos³ निकालना है, तो 3cos x माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी cos3x प्लस 3cos x, और बाई 4 करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos³ के, समझे, यहाँ से cos³ निकाल लिया, तो cos³ इसमें रख देंगे और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास 1/4, तो पहले बाहर कर दो, cos3x प्लस 3cos x dx, तो 1/4 cos3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin3x, बट ध्यान रखना x का कोफिशियंट 3 है तो वो डिवाइड में आएगा, प्लस 3cos x का इंटीग्रेशन सीधा sin x हो जाएगा, और प्लस सी। अब ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 1/12 sin3x प्लस 3/4 sin x प्लस, ठीक है। इसी तरह से sin³ का होगा तो sin3x का फॉर्मूला लगा करके हम कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट करना है हमें cos4x cos2x। अब देखो इंटीग्रेशन के यहाँ पर नियम चल रहे हैं सारे, ऐसा कोई नियम तो अभी हमने पढ़ा नहीं, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी लगा लिया, अभी तो पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करें इसमें, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा याद करो, अगर हम 2cos A cos B लिखते हैं, 2cos A cos B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A-B, ये तो होता है। तो यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो क्या करो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लो, एडजस्ट करना होता है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर देखो 2cos A cos B के जैसा बना, तो ये क्या बन जाएगा cos A प्लस B, यानी कि cos4x प्लस 2x प्लस cos A-B, cos A-B यानी कि 4x माइनस 2x, ये बन जाएगा dx। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये हो जाएगा cos 6x प्लस
cos 4 माइनस 2 यानी कि 2x। बस अब इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी कि sin 6x, और x का कोफिशिएंट 6 है, वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे cos 2x है, cos 2x ये 1/2 दोनों में है, ध्यान रखिएगा। cos 2x है तो cos का हो जाएगा sin 2x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1/12 sin 6x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 6। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, sin 2x cos 5x dx। अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी चलने वाली है, यहाँ पर भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। ना फार्मूला क्या होता है, 2 sin a sin b, सॉरी 2 sin a cos b। cos b ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन अपने पास बन जाएगा, sin a प्लस बी यानी 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 5x हो जाएगा, यानी कितना, माइनस का 3x। हाँ, 2 माइनस 5 यानी माइनस 3x हो जाएगा, 3x। ये 1/2 साइन 7x, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आगे आ जाएगा, साइन 3x यानी कि 1/2। अब देखो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x, और x का कोफिशिएंट 7 है तो वो नीचे आ जाएगा, माइनस साइन 3x है तो माइनस कॉस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x का कोफिशिएंट जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, +3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखो, साइन 4x और नीचे है साइन x dx। अब देखो भाई, ये तो सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, कोई बात नहीं। साइन 4x को साइन 2 इंटू 2x लिख सकते हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, यानी कि 2 साइन 2x cos 2x। नीचे है अभी साइन x। अगेन देखो, साइन 2x का फिर से फार्मूला लगा लो, 2 साइन x cos x, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, साइन x cos x एंड cos 2x, नीचे है साइन x, एक साइन x कट जाएगा। अब ये पुराना अपना फॉर्मूला बन गया, तो क्या बचा यहाँ पर, 4 cos x cos 2x। यहाँ से 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, 2 को बाहर कर दो, यहाँ पर 2 रखो, पहले cos 2x लिख लेते हैं, फिर cos x लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, dx लगाना ना भूले। ये बन गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, जैसा कि अभी किया है हमने। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में, cos 2x प्लस x यानी cos 3x प्लस cos 2x माइनस x यानी कि cos x।
3x। इंटीग्रेट कर दो, cos 3x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 3x, और x का कोफिशिएंट 3 है तो वो 3 आ जाएगा नीचे, प्लस cos x का सिंपल sin x प्लस, ये इसका आंसर हो गया। 15 इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओ माई गॉड, अब क्या करें इसके लिए? 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तभी काम हो पाएगा। क्या बना सकते हैं इसको? 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इंटीग्रेशन आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर जब अंडर रूट हटेगा तो सिर्फ कितने बनेगा, समझ गए? अब इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स बाई टू। साथ में ध्यान रखना है एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 बाई टू है तो वो डिवाइड में जाएगा 1 बाई टू। यहाँ पर कॉस है तो ये साइन बन जाएगा सिंपल साइन एक्स बाई टू, और एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई टू डिवाइड में जाएगा, यानी कि माइनस का 2 कॉस एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू प्लस, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि अब आप इतना सवाल करने के बाद सब्स्टिट्यूशन कुछ तो समझ गए होंगे। एक सवाल और करते हैं। हम्म, सवाल है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू है 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एफ वन जो है वो दे रखा 4/3। हमें एफ एक्स बताना है कि कितना। कोई बात नहीं, देखो इसमें करें क्या, एफ डैश एक्स अपने पास गिवन है 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स निकालना तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अगर आप इंटीग्रेशन लगा लो दोनों साइड, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं सिर्फ एफ एक्स होता है, पहले कर चुके हैं ना। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स बेसी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई टू, सॉरी 3, प्लस एक कांस्टेंट सी। ये तो एफ एक्स हुआ, बट अब यहाँ पर कंडीशन जो दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करें, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख लें। इसको कुछ इक्वेशन मान लें, और एफ वन एक्स की जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग 1 प्लस 1/3 प्लस सी। और एफ वन कितना दे रखा है भाई, एफ वन का मान है 4/3, तो 4/3 लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, प्लस 1/3 प्लस सी। तो यहाँ से सी निकालेंगे 4/3 माइनस 1/3, यानी 3/3, यानी कि 1। सी का मान उठा करके रख दीजिए समीकरण में, और अपने पास इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1। आई होप
अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई भी सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ एक जैसे एक आध देख ले। अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए साइन क्यूब एक्स का, क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो साइन क्यूब एक्स है तो आप साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला चला लो इसमें। साइन थ्री एक्स इक्वल टू होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। यहाँ से सीधा साइन क्यूब निकाल लीजिएगा, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में फोर। बस ये वाला चीज इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल लीजिए। और भी क्वेश्चन आपके पास जैसे आ जाए, इंटीग्रेट करना है ई पावर टू एक्स प्लस फाइव। कुछ नहीं, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही रहता है, और एक्स का कोफिशिएंट टू है तो वो डिवाइड में आ जाएगा बस। तो बस आज के लिए इतना है।